नमस्कार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव यदि सबसे ज्यादा चर्चित होता जा रहा है तो चूरू लोकसभा चुनाव। आज इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करूंगा कि क्या राहुल कसवा कांग्रेस से यदि चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव जीत पाएंगे। क्या राहुल कसवा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत पाएंगे। क्या राहुल कसवा चुनाव जीत पाएंगे, कितने वोटों से जीत सकते हैं, जातिगत समीकरण क्या बन रही है, किस जाति से कितने वोट मिल सकते हैं, लगभग कितने टोटल वोट हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह भी है कि कई सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मौर्य फिर से बोलेगा। क्या मौर्य पार्ट 2 आ रहा है? ये मौर्य बोलेगा ये फेमस क्यों हुआ? अभी हाल ही में 8 मार्च 2024 को चूरू लोकसभा चुनाव कार्यालय का बीजेपी ने उद्घाटन किया, जिसमें माने जाने नेता बीजेपी के सतीश पूनिया जी वहां चूरू पहुंचे, उनका स्वागत हुआ तो देवेंद्र झाझड़िया जी भी आए। अब ये चुनावी लोकसभा का जो माहौल बन रहा है, उस लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राजेंद्र राठौड़ नदारद क्यों आए? उपस्थिति नहीं दिखी, कहीं पर भी फोटो में नजर नहीं है। यहां तक राजेंद्र राठौड़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर चूरू लोकसभा चुनाव कार्यालय उद्घाटन हो या सीट को लेकर कोई भी उनकी पोस्ट नहीं आई। ऐसा लग रहा है देखने के बाद कि लोकसभा चुनाव से, चूरू लोकसभा चुनाव से राजेंद्र राठौड़ ने दूरी बना ली है, कोई भी इस बीच में नहीं आ रहे। क्या ऐसा लग रहा है कि राजेंद्र राठौड़ के आने से चूरू लोकसभा चुनाव राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा ना बन जाए, इस वजह से वो दूरी बना रहे हैं? कई अहम सवाल हैं कि राजेंद्र राठौड़ की अनुपस्थिति क्या बताती है, क्या इशारा करती है। राहुल कसवा दिल्ली से आते हैं और सादलपुर राजगढ़ के अंदर अपनी ताल ठोकते हैं, जनता के समर्थन के साथ जनसभा होती है और उसमें किस प्रकार से भीड़ होती है आप देख रहे हैं। थोड़ा सा आंकलन करेंगे कि बीजेपी की सीट से लड़ने वाले देवेंद्र झाझड़िया के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होता है तो कितनी भीड़, और राहुल कसवा बीजेपी से वर्तमान सांसद हैं लेकिन टिकट कटने से नाराज होने के बाद वो अपने घर दिल्ली से आते हैं तो उनके पास कितनी जनसंख्या आई। वो जो फोटो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि किसकी भीड़ कितनी। सबसे अहम सवाल है कि देवेंद्र झाझड़िया की क्या लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी ऐसी स्थिति, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र यादव की जमानत जब्त हो गई थी। विधानसभा में सबसे बुरी तरीके से यदि बीजेपी हारी थी तो वहीं से हारी थी। क्या इस बार ऐसा लोकसभा चुनाव में चूरू से होगा या देवेंद्र झाझड़िया चुनाव निकाल लेंगे? अपनी सादगी से, किसान परिवार से आते हैं और खिलाड़ी भी हैं और विकलांग भी हैं, क्या वो चुनाव निकाल लेंगे? राजनीति इतनी बड़ी आसान नहीं है जो हर कोई राजनीति खेल जाए। सबसे अहम सवाल है कि जो सोशल मीडिया पर जो राहुल कसवा से जो सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी के ही हैं या और भी लोग की, कि बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया को टिकट देने पर राहुल कसवा को आपत्ति क्या है? नए लोगों को मिल रहा है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, बहुत साल राजनीति कर ली, क्यों नाराज हैं? उनके साथ होना चाहिए। पार्टी ने कसवा परिवार को क्या क्या नहीं दिया, ये मंत्री या कई बीजेपी के नेता भी ये बोले हैं कि इसका खामियाजा उठाना पड़ जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि चूरू लोकसभा चुनाव स्वाभिमान की लड़ाई बन गई? कल राहुल कसवा की रैली में भी ये स्वाभिमान की लड़ाई की बात की चर्चा होती है, तो ये सबसे अहम सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1991 से राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाने वाली राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा के बीच ऐसा क्या हुआ कि 2009 तक आते आते इतनी दरार बढ़ गई कि दोनों नेता एक मंच पर आने से टकराते थे? ऐसा क्या हुआ कि 1991 से 2009 तक राम लक्ष्मण की जोड़ी के बीच में एक दीवार आ गई? हुआ क्या था? 2009 की सबसे रोचक घटना आती है चूरू का दारिया कांड, जिसमें राजेंद्र राठौड़ का नाम सामने आता है तो राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा पर एक दबाव बनता है और वहीं से दूरियां बननी शुरू होती हैं। लेकिन 2009 के बाद वो राम सिंह कसवा राजेंद्र राठौड़ की राम लक्ष्मण की जोड़ी टूटती है, तो उसके बाद एक राम लक्ष्मण की नई जोड़ी बन जाती है। वो बनती है हरलाल सारण और राजेंद्र राठौड़ की। राजेंद्र राठौड़ और हरलाल सारण राम लक्ष्मण की जोड़ी बन जाती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी जब तमाम जगह राम लक्ष्मण की जोड़ी राजेंद्र राठौड़ और हरलाल सारण से नवाजा दिया गया, लेकिन अक्सर दारिया कांड में क्या होता है कि
राजेंद्र राठौड़ का नाम सामने आता है तो उसके बाद सीबीआई जांच बैठती है। राजेंद्र राठौड़ कुछ दिनों के लिए जेल में जाते हैं और कई प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। वो एक जाट का फैक्टर बन जाता है, जातिवाद का। उसके बाद उस मामले में बरी भी हो जाते हैं राजेंद्र राठौड़, अदालत से छूट जाते हैं और मामला खत्म हो जाता है, अदालत का फैसला आ जाता है। और कई आरोप लगते रहे। आज भी जब राजनीति का होती है, जब चुनाव का समय आता है तो वापस वो दारिया कांड की चर्चा हो ही जाती है और गांव नुक्कड़ सभाओं चौपाल के अंदर चूरू दारिया कांड की चर्चा होती ही होती है। लेकिन राम लक्ष्मण की जोड़ी नहीं बनी राजेंद्र राठौड़ और हरलाल सारण की। लेकिन इसी में गांव नुक्कड़ सभा में चूरू में एक चर्चा और आती है कि 2009 में हरलाल सारण विधानसभा का चुनाव कैसे हारा। और उस समय हाजी मकबूल मंडेलिया कांग्रेस से वो विधानसभा का चुनाव निकल गया। चूरू विधानसभा चुनाव अक्सर बीजेपी का रहा है और राजेंद्र राठौड़ काफी सालों से वह जीतते आ रहे हैं। लेकिन 2009 के अंदर कांग्रेस के खाते में चली जाती है और हरलाल सारण हार जाते हैं। इसमें बताया जाता है, जब गांव के अंदर राजनीति के जानकार लोग जब चर्चा के दौरान बोलते हैं कि चूरू के वो 10 से 12 गांव हैं जहां पर जब राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ता है तो वहां पर 95% से ज्यादा पोलिंग होती है और लगभग 90% वोट है वो राजेंद्र राठौड़ को जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2009 के हरलाल सारण जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो वो 10-12 गांव जहां पोलिंग भी इतनी कम हुई और वहां पर वोट भी कांग्रेस या नोटा को, अन्य लोगों को मिलता गया और बीजेपी को वोट नहीं मिला। और जब वहां की पूरी समीकरण निकालते हैं पीछे का जो विधानसभा बूथ वाइज, जब गांव वाइज वोटों की संख्या निकालते हैं और 2009 की निकालते हैं तो वहां पर एक आरोप मंडा जाता है कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से हरलाल सारण चुनाव हारा। लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है वो एक अलग ही बात है। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, तमाम तरीके की बातें होती हैं। लेकिन जब 2024 का विधानसभा चुनाव आया तो वहां वो 2009 की घटना, वो कांड कहीं न कहीं नजर आया। हर गांव की नुक्कड़ सभाओं के अंदर ये बात बोली गई कि इस बार राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि मेरा रास्ता चूरू से होकर गुजरा जाता है और मैं हरलाल सारण के हार को इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बाकी कर लूंगा। उन्होंने पूरी ताकत लगाई और वहां उन गांव के बारे में विशेष तौर पर वहां गांव के नेताओं ने, उस गांव से आने वाले लोगों ने, नेताओं ने और बड़े बड़े लीडरों ने कहा कि हम उस एरिया से इस बार दबाकर आगे निकालेंगे, बाकी आप चूरू से हरलाल सारण को जिताइए। इस बार उस 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 2009 के अंदर जो 10-12 गांव वोट नहीं दिए थे, इस बार वहां से बीजेपी से हरलाल सारण को वोट मिले और वापस एक राम लक्ष्मण की जोड़ी वैसे ही बरकरार रही जिस प्रकार से पिछले काफी सालों से राजेंद्र राठौड़ और हरलाल सारण की राम लक्ष्मण की जोड़ी बरकरार है। वैसे बहुत शानदार वो जोड़ी बनी रही। और लेकिन वो सवाल आज भी उठते हैं कि 2009 के अंदर उन गांवों से राजेंद्र राठौड़ ने ही हरलाल सारण को टिकट दिलवाई, स्वयं तारानगर गए और 2024 में उन्हीं की बदौलत है कि हरलाल सारण को टिकट मिली। लेकिन 2009 की चुनाव की चर्चा, जब चुनाव आता है तो अक्सर चर्चा होती है। जब लोकसभा चुनाव आया तो 2009 की चर्चा को लेकर राहुल कसवा के समर्थक पूछ ही लेते हैं कि आखिर 2009 में हरलाल सारण क्यों हारे थे, वो 10-12 गांव कौन से थे। लेकिन ये बड़ा एक रोचक है राजनीति के अंदर, यही तो राजनीति है, यही तो खेल है। कौन किसको पटकनी दे दे और किस तरीके से राजनीति की जाए, ये राजनीति खेलना छोटी मोटी बात नहीं है। राजनीति के कई जानकार कहते हैं कि चूरू की राजनीति स्पेशल हमेशा से ही चर्चा में रही है। तो इसी के साथ चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और जाट फैक्टर वहां सबसे बड़ा दबदबा रहा है। आरोप ये भी लगते हैं कि 2014 में राम सिंह कसवा की टिकट राजेंद्र राठौड़ ने कटवाई। 2009 के बाद राम लक्ष्मण की जोड़ी टूट गई, दरार बढ़ती गई। लेकिन राम सिंह कसवा की नितिन गडकरी, राजनाथ जैसे पुराने नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध थे। तो वहां राहुल कसवा के दामाद धनखड़ जी हैं, उनके भी बीजेपी से अच्छे संबंध थे, तो उनकी टिकट कटी। तो प्रॉपर क्योंकि लगातार जीत रहे थे, राम सिंह कसवा की तो टिकट कट गई। लेकिन पूरे बीजेपी से ऐसा कोई चूरू में दूसरा लीडर भी नजर नहीं आया जहां पर राम सिंह को कसवा को टिकट काटकर दूसरे को दे दें और चुनाव जीत जाए। इसलिए राम सिंह के बेटे राहुल कसवा को टिकट दी गई। लेकिन राहुल कसवा उसके बाद लगातार राम सिंह कसवा अपने पिता से ज्यादा एक डायनेमिक लीडर उभर कर नजर आए और
पार्लियामेंट में, संसद में लगातार आवाज उठाई और जताई, जिससे वो लगातार पिता से ज्यादा वोटों से वो चूरू के अंदर जीतते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन ये भी बताया जाता है कि 2014 के जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, 2019 का, तब राजेंद्र राठौड़ राहुल कस्वा को हराने में लगे हुए थे। ये एक सच्चाई कितनी होती है वो तो अलग ही फैक्टर होता है। राजनीति के अंदर, गांव की नुक्कड़ सभाओं में राजनीति के जानकार लोग कई प्रकार की बातें चलती हैं और आरोप लगते हैं। वो बात यहाँ तक आला कमान, हाईकमान तक पहुंच गई थी और वहां से बाद में कुछ मैसेज आया और उसके बाद अक्सर वो दूरी बनाई गई। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने अपने प्लेटफॉर्म से हर जगह से कहा कि मैं चूरू से लोकसभा चुनाव जिताने में पूरी मदद करता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं, चाहे राम सिंह कस्वा हो, चाहे राहुल कस्वा लड़ रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ एक राजनीति का दूसरा ही फैक्टर चलता है, जो राजेंद्र राठौड़ उस फैक्टर को अपनी पूरी ताकत सोशल मीडिया के माध्यम से बताते आए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आरोप लगते रहते हैं, तो वो एक अलग तरीके का फैक्टर चलता है। सवाल, कुछ हिस्से राहुल कस्वा के कल सादलपुर राजगढ़ में जो सभा हुई उसको लेकर मैंने लाइव दिखाया था, वो वीडियो आप सुनना कि उस वीडियो में क्या क्या राहुल कस्वा ने बोला और उनके समर्थकों ने क्या क्या बोला। लेकिन अहम सवाल कई हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि यदि राहुल कस्वा कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, सबसे अहम सवाल है। क्योंकि राहुल कस्वा ने 2 दिन का समय मांगा था कि 2 दिन का समय दीजिए। वहां समर्थक कह रहे थे कि अभी ऐलान कर दीजिए, लेकिन राहुल कस्वा ने 2 दिन का समय मांगा है। लेकिन इशारा क्या है कि चुनाव लड़ेंगे, अब किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, वो अभी पता नहीं। यदि कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ा सा वोट का समीकरण देख लेते हैं। 20 लाख से ज्यादा चूरू लोकसभा में वोट है और उसमें यदि समीकरण देखा जाए तो लगभग जाट और ओबीसी मिलाकर के लगभग 45% से ज्यादा वोट है जाट और ओबीसी के चूरू में। लगभग जाटों के वोट हैं वो 5 लाख के समथिंग है। एससी एसटी के लगभग 25% वोट हैं चूरू में, मुस्लिम के 12% हैं और सामान्य जो ब्राह्मण, राजपूत और इनके 20-22% वोट हैं, 25%। जब ये इतनी परसेंट आबादी आती है, लगभग एक रफ आंकड़ा है 2011 की जातिगत जो जनगणना के बाद कोई हुई नहीं है, लेकिन एक तमाम जो चुनाव के बाद आंकड़े सामने आते हैं तो इस पर एक साधारण, एक सामान्य लगभग एस्टिमेट एक आंकड़ा है। उसमें आता है कि यदि जाट लगभग 70% राहुल कस्वा को वोट डाल दें, क्योंकि जाट ऐसी राजनीति है। हालांकि चूरू में इस बार हो सकता है कि राहुल कस्वा सामने आए तो जाट वर्सेस जाट है, लेकिन नाम दिया जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कस्वा बनेगा। ये कैसे बनेगा इसको भी देखते हैं। राहुल कस्वा को यदि 70% जाटों के वोट मिल जाते हैं और यदि ओबीसी और जाट के यदि 70% वोट ले जाते हैं तो लगभग वो वोट काफी ले जाएंगे। एससी एसटी का यदि वो 50% वोट ले जाते हैं टोटल वोटों का, और मुस्लिम के यदि कांग्रेस सीट से आते हैं तो मुस्लिम का उनका 12%, 2 लाख से ज्यादा वोट है वो उनको एक साथ पड़ेंगे। आपको पता है मुस्लिम का इकट्ठा वोट पड़ता है। और सामान्य कैटेगरी के देखे जाएं तो उनके 5% भी वोट नहीं मिल पाएंगे, पहले भी बहुत कम मिलते आए हैं। लेकिन यदि कांग्रेस से आते हैं तो पार्टी के भी कुछ वोट होते हैं, वो पार्टी के वोटों से शुरुआत होगी। हालांकि पीछे के चुनाव में देखेंगे तो कांग्रेस के वोट भी राहुल कस्वा को मिलते आए हैं जाट फैक्टर की वजह से, और उनके काम, और वो जब काम करते हैं तो कांग्रेस वालों का भी काम कर देते हैं, पार्टी नहीं पूछते। तो एक शालीनता का व्यवहार, उनका काम करने के तरीके से उनको वोट सारे लोग देते हैं, इसलिए वो 2-3 लाख वोटों से जीतते हैं। लेकिन यदि कांग्रेस से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा दिख रही है। यदि निर्दलीय जीतते हैं तो उनका मुस्लिम वोट कट जाएगा, कांग्रेस को जाएगा वो। अब डिपेंड करेगा कि उसके सामने की कांग्रेस जाट को वोट सीट देती है या बाद में किसको देती है। लेकिन मुस्लिम वोट नहीं मिलता है तो बाद में जाट वोट 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। यदि कांग्रेस से जाट मिलता है तो बीजेपी से जाट और निर्दलीय राहुल कस्वा, जाट 3 भागों में बंट जाएगा तो उसके बाद सारे वोट डिवाइड होने पर चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला बन जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं राहुल कस्वा की समस्या खड़ी होती हुई नजर आएगी। बहुत टकराव का चुनाव बन जाएगा त्रिकोणीय बनने से, क्योंकि राहुल कस्वा को वो वोट नहीं मिलेंगे तो बाद में बीजेपी से निकले हैं तो बीजेपी के वोटों को तोड़ना और उसके बाद कांग्रेस के वोटों को तोड़कर निकालना, अकेले जाट के दम पर चुनाव निकाल नहीं पाते क्योंकि जाट वोट का ध्रुवीकरण हो जाएगा। लेकिन अक्सर चुनाव आते आते कई तथ्यों के आधार पर बदल जाता है। जब चुनाव आता है
कई रूमर फैलाए जाते हैं, कई एजेंडे वायरल होते हैं और सामने वाले कैंडिडेट पर भी चुनाव डिपेंड हो जाता है और ध्रुवीकरण हो जाता है। लेकिन फिलहाल के हिसाब से यदि कांग्रेस से यदि राहुल कसवा चुनाव लड़ते हैं तो उनका चुनाव निकलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए देवेंद्र झाझड़िया के लिए चुनौती बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि जाट वोट का बाद में 3 टुकड़ों में नहीं बंटेगा, डायरेक्ट एक तरफ जाता हुआ जा रहा है। क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि उनका क्या उसमें है। कल राहुल कसवा की सभा होती है, राहुल कसवा की कल सभा होती है, तो उसमें जयचंद को लेकर बोला जाता है, वो भी आप इस वीडियो में सुनेगा कि जयचंद कौन है। जयचंद को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, ये जयचंद कौन है। राजेंद्र राठौड़ की तरफ से भी जयचंद ने हराया बोला गया। तो राहुल कसवा ने कल उसी पर बयान भी जारी किया, उल्टा वार किया। उन्होंने क्या बोला, बहुक वे, उन्होंने ये भी कहा कि माँ तेरो छोरो अभी जिंदा है, बहुक वे। स्वाभिमान की लड़ाई की भी चर्चा हुई। राहुल कसवा ने जो उत्साह और जनता का उत्साह और भीड़ से वो काफी गदगद नजर आए। तो राहुल कसवा ने काम गिनाए, रेलवे, ब्रिज, फसल बीमा को क्लेम को लेकर, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम काम गिनाए, पर्सनल लोगों के किस प्रकार से काम किए। लेकिन राहुल कसवा की एक अपनी छवि है। कल की सभा में बात की जाए तो नौर भादरा, रतनगढ़, जो राजगढ़ जिसका नाम सादुलपुर और तारानगर से काफी है। चूरू से जनता नहीं आई। चूरू से कहीं ना कहीं जनता राहुल कसवा की सभा में नदारद नजर आई, क्योंकि सबसे अहम सवाल है कि चूरू में दबदबा है राजेंद्र राठौड़ का। अब ये सबसे अहम सवाल आते हैं। अब ये देखने लायक होगा कि ये चुनाव का फैक्टर राहुल कसवा 2 दिन में क्या निर्णय लेते हैं, किधर चुनाव बनता हुआ जा रहा है। लेकिन ये इस बार का चुनाव राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा बनने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने राहुल कसवा की टिकट कटवाई। ये आरोप राजनीति के अंदर बहुत लंबे, राजनीति के जानकार लोग बताते हैं कि बहुत गंभीर है मामला। चूरू का चुनाव फंसा हुआ है। बीजेपी को भी मालूम है कि चूरू का चुनाव निकालना मुश्किल है, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया एक खिलाड़ी है। अक्सर देखिए कितना राजनीतिक खेल मंजा हुआ है। चूरू से जाटों को ही आपस में लड़वा दिया गया है। राहुल कसवा की टिकट काट करके सामने बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया जाट को ही ला दिया गया है, जाटों को ही आपस में लड़ा दिया गया है। सवाल सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कितना शानदार राजनीति के मंजे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राहुल कसवा का टिकट काट कर देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिलाकर और लोकसभा चुनाव कार्यालय में नदारद रहे, तो लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी दूरी बना ली। अब लड़िए 2 जाट आपस में। किस प्रकार से ये खेल कितना रोचक बना दिया है, इसी को राजनीति का खिलाड़ी बोलते हैं कि 2 जाट आपस में लड़े। और उधर से सतीश पूनिया को चूरू भेज दिया जाता है, तो वहां के चूरू के विधायक हरलाल सारण और तमाम लोग वहां उपस्थित रहते हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ना सोशल मीडिया पर कहीं नजर आते हैं, चूरू लोकसभा चुनाव के कार्यालय को लेकर फोटो डालते हैं, दूरी बना लेते हैं। देवेंद्र झाझड़िया भी सोच रहे होंगे कि टिकट तो ला दी, राठौड़ जी कहाँ हैं, राठौड़ जी मुझे छोड़कर कहाँ गए। लेकिन वो उनके साथ होंगे, वो पार्टी की रणनीति का हिस्सा होगा कुछ न कुछ। लेकिन 2 जाटों को आपस में किस प्रकार से लड़ा दिया गया, यही तो राजनीति का खेल है। अब देवेंद्र झाझड़िया एक खिलाड़ी हैं और काफी उन्होंने पदक जीते हैं और किसान परिवार से आते हैं। जो सबसे अहम सवाल उठाया जाता है कि देवेंद्र झाझड़िया को टिकट देने से राहुल कसवा को आपत्ति क्या है, नए लोगों को मौका देना चाहिए, पार्टी ने राहुल कसवा को क्या नहीं दिया। इसी पर राहुल कसवा के समर्थक लिखते हैं कि पार्टी ने राहुल कसवा को क्या दिया। 3 बार से ज्यादा राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा चुनाव जीते, 2 बार राहुल कसवा, 1 बार राज्य मंत्री तक का दर्जा नहीं मिला, मंत्री तक नहीं बनाया गया। पार्टी ने क्या दिया? चूरू ने हमेशा से पार्टी को चुनाव जिताकर भेजा है और चूरू की जनता ने राहुल राम सिंह कसवा उस समय जब जीत कर जाते थे तब बीजेपी पार्टी की सीटें नाम मात्र आती थी। पार्टी को हमेशा बीजेपी का झंडा बुलंद किया है। पार्टी ने वो दूसरी तरफ से पलटवार करते हुए चूरू के राहुल कसवा के समर्थक पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि पार्टी ने क्या दिया, इतने साल पार्टी को इस कसवा परिवार ने जिताकर बीजेपी का आवाज बुलंद की, बीजेपी का झंडा ऊंचा किया। एक तरफ आती है कि देवेंद्र झाझड़िया टिकट देने से राहुल कसवा को आपत्ति क्या है, ये सवाल बड़ा कॉमन है। राहुल कसवा के समर्थकों का कहना है
कि आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। जिस माहौल में टिकट काटी गई ये सबसे बड़ा चुनौती है कि जिस प्रकार से तारानगर विधानसभा चुनाव राजेंद्र राठौड़ हारे, उसके बाद उनके मंच से उनके समर्थकों के द्वारा जिस प्रकार से बयानबाजी की गई, सोशल मीडिया पर लिखा गया और मीडिया में जो बयान हुई, एक रूमर फैक्ट किया गया, उस हिसाब से साफ वो बाद में इस माहौल में लग रहा है कि राजेंद्र राठौड़ की टिकट राजेंद्र राठौड़ ने राहुल कसवा की ही टिकट कटवाई है। और इसी वजह से इस माहौल में टिकट काटा जाना मतलब जाट की राजनीति खत्म करना है, तो राहुल कसवा परिवार का राजनीति से दूरी करना और राजनीति उनकी खत्म करने जैसा। ऐसे माहौल में टिकट काटना, वो राहुल कसवा की वो उसको विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध वो कह रहे हैं कि हमारा देवेंद्र झाझड़िया से नहीं है, वो भी जाट है लेकिन लड़ सकता है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि राहुल कसवा इस माहौल में और उस आदमी की वजह से टिकट कटवाना इसलिए उनको पसंद नहीं है कि ये टिकट क्यों काटी गई, नए लोगों को मौका देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी के साथ राहुल कसवा समर्थक और भी सवाल उठाते हैं कि इतने सालों से कसवा परिवार को दिया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कितने ही पार्टी के नेता हैं जो 5-5, 7-7 बार से लगातार विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे भी लड़ रहे हैं, तो वहां उनके बड़े बड़े लीडरों की टिकटें क्यों नहीं काटी गई, वो दूरी क्यों नहीं बना लेते, वो नए लोगों को मौका क्यों नहीं देते, चाहे उसमें कोई भी कितना मंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, वहां पर भी नए लोग बैठ करके नए लोग आने चाहिए। तो वो कई प्रकार के राहुल कसवा के समर्थक लिखते हैं और वो बोलते हैं और सोशल मीडिया तमाम जगह, और ये गांव नुक्कड़ सभा के अंदर भी, गांव के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा बना हुआ है। वहां पर युवा बूढ़े सारे लोग यही सवाल उठाते हैं, यही सवाल पूछते हैं सबसे ज्यादा। तभी तो राजेंद्र राठौड़ ने चूरू की लोकसभा चुनाव से दूरी बना ली कि कहीं ना कहीं राठौड़ वर्सेज जाट चुनाव ना बन जाए, राठौड़ वर्सेज राहुल कसवा चुनाव ना बन जाए, तो इसलिए वो देवेंद्र झाझड़िया को आगे कर दिया और उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन कई अहम सवाल इसी के साथ ये भी हैं कि जो राहुल कसवा का देखना होगा कि वो निर्णय क्या लेते हैं। एक तरफ कांग्रेस खुशी मना रही है अंदर ही अंदर, तो दूसरी तरफ बीजेपी देख रही है कि हम ठिकाने लगाने में हम भी कम नहीं है, हमारे भी सोशल मीडिया मजबूत है। लेकिन कितनी ताकत लगानी पड़ेगी ये भी देखना लायक होगा। आप वीडियो सब्सक्राइब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और